हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एएनएम की वैकेंसी निकाली गई थी 3181, इसका एग्ज़ाम आपका मार्च में 14 और 15 मार्च को करा लिया गया था। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम हुआ था मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था। इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी और आंसर की में सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने मार्क्स मिला लिए थे। लेकिन जो अभ्यर्थियों को डाउट था कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 50 नंबर का आपका पेपर था और मेरिट आपकी 150 नंबर से बननी थी, क्योंकि इसमें आपका एकेडमिक का मार्क्स भी जोड़ा गया है, साथ में ही एक्सपीरियंस का मार्क्स भी जोड़ा गया है संविदा कर्मियों का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 20 प्लस मार्क्स भी हैं उनका भी चयन किस प्रकार से होगा। संविदा वालों की नौकरी पक्की, सभी संविदा वालों की नौकरी पक्की, बट कौन सी कंडीशन में, क्या जो संविदा वाले 3-4 साल वाले हैं उनका एक्सपीरियंस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, या 5 साल से 10 साल वालों का जुड़ेगा। 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो क्या उसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। 20 प्लस, 25 प्लस, 30 प्लस, 35 प्लस मार्क्स वालों की पूरी संख्या कितनी है। फ्रेशर कैंडिडेट का जो रिजल्ट बनेगा 35 से 40 पर उनका चयन होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, साथ में ही एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट डेट है वो भी यहाँ पर हम बात उसकी करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 10+2, तकनीकी प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्यानुभव के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर लिखा है, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का प्राप्तांक 50 अंक अधिकतम, मतलब कम से कम जो आपका पेपर हुआ था वो 50 अंक का आपका पेपर हुआ था। ठीक है, अब 50 अंक के पेपर के साथ आपका जो यहाँ पर बननी है आपकी मेरिट, वो तकनीकी योग्यता एएनएम के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? जब एएनएम की आपकी 60% से ऊपर हो। 60 से 45 के बीच में 7 अंक और 45 से नीचे 5 अंक। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता में 40 अंक मिलेंगे 10वीं और 12वीं में। अगर 60% से ऊपर है तो 20 अंक, 60 से 45 के बीच में 15 अंक और 45 से कम पर 10 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर जो आपका 10+2 इंटरमीडिएट दोनों में ही सेम अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका यहाँ पर झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य के लिए अनुभव। जो झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल हैं केवल उन्हीं के लिए, कोई भी एनजीओ या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो उनके कार्यानुभव को नहीं जोड़ा जाएगा। 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से, अगर 1 साल आपने कंप्लीट किया है तो 5 अंक मिलेंगे, बट इसके लिए भी एक शर्त है, आपको कम से कम एक्सपीरियंस 5 वर्ष का होना चाहिए, अधिकतम 10 वर्ष का। 10 वर्ष से ऊपर से आपका नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अधिकतम 10 का। ठीक है, 10 से अगर 11-12 का है तो अंक नहीं जुड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं 20 अंक वाली अगर संविदा महिलाएं हैं। ठीक है, इनके 20 अंक हैं और संविदा महिलाएं हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 अंक मिल जाएंगे। एएनएम का जो आपकी 5-6 साल पुरानी होंगी संविदा, उनका एएनएम और जो आपका 10-12 है उसमें परसेंटेज अच्छी बनी है तो 10 मार्क्स यहाँ पर और 15-15 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल रहे हैं। तो 30 मार्क्स आपके जो हो गए, 30-40 मार्क्स यहाँ पर हो गए, 40 और आपका 45 मार्क्स ये बनेंगे, 85 मार्क्स बनेंगे और इस पर सिलेक्शन आपका पूरा चांस है हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा चांस बढ़ता जाएगा
अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा चांस, 7 साल का एक्सपीरियंस तो 100% चांस, 6 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस पे 100% संविदा वालों का चांस रहेगा 20 मार्क्स पर ही। कितने मार्क्स पर ही? 20 मार्क्स पर ही। अब सबसे ज़्यादा दुविधा किसको होगी? जो 4 साल वाली है, 20 मार्क्स है उनके, 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट इनका एक्सपीरियंस का नहीं जुड़ेगा। 10 मार्क्स यहाँ जुड़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 40 50 और 70। तो ऐसी महिलाओं का यहाँ पर बहुत कम चांस रहेगा संविदा वालियों का, जिनका 4 साल से कम का एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। उनको अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर जो 50 का आपका पेपर था उसमें मार्क्स अच्छे खींचने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका जो गैर संविदा वाले हैं उनके लिए भी सेम यही कंडीशन यूज होती है, उनको भी अच्छे मार्क्स खींचने पड़ेंगे। इसमें एग्ज़ाम में कितने? कम से कम 35 से 40। अगर हम 30 मार्क्स को लेकर चलें तो 10 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिलेंगे और 20 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिलेंगे। 40 के 17 80 होते हैं। कितने होते हैं? 80। तो इसमें चांस बढ़ जाएगा और 30 से ऊपर मार्क्स बढ़ेंगे तो चांस बढ़ता जाएगा। कितना? चांस बढ़ता जाएगा। 35 पर 85 हो जाएगा और 40 मार्क्स पर 90 हो जाएगा। तो 35 से ऊपर जिनके भी मार्क्स रहेंगे उनका चांस काफ़ी अच्छा है। जो आपके कौन हैं? गैर संविदा कर्मी हैं, बट उनका जो एकेडमिक है वो अच्छा है और पूरे फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अब एग्ज़ाम डेट की बात करें, वो आपका रिजल्ट डेट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा 20 मई के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 40-50 दिन के बाद रिजल्ट आपका जारी होता है। तो 14-15 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा है, 14-15 अप्रैल को 1 महीना हो चुका है और अब जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका आने को देखने को मिलेगा 20 मई के आसपास। तो तब तक आप लोगों को वेट करना है और डॉक्यूमेंट हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। जो डॉक्यूमेंट बताएं उन डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लें, वही डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार ज़रूर कर लें, उनके 2-2 सेट बना लें, फ़ोटोकॉपियों के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखें। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे। आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट आने दो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नमस्कार।